नमस्कार, मैं हूं मोहित माहेश्वरी और आप देख रहे हैं करनी एक्सप्रेस। ठीक ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती एवं इस मगरा क्षेत्र में पूरी मेवाड़ की जनता द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए इस लोकसभा क्षेत्र के संयोजक माननीय हरि सिंह जी साहब रावत, आप सभा द्वारा आपका स्वागत अभिनंदन करा है। साथ ही हमारे लोकसभा क्षेत्र के समन्वय पुष्प जी जैन, माननीय वीरेंद्र सिंह जी प्रभारी जिला राजसमंद, श्रीमान मान सिंह जी बारट जिला अध्यक्ष जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप पधारे। माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आप स्वागत अभिनंदन कराएं। स्वागत अभिनंदन की अगली कड़ी में मैं स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय हमारे मेवाड़ के महाराज कुंवर माननीय यशोराज सिंह जी मेवाड़ एवं यहाँ की लोकसभा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी मेवाड़, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप साल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर आप स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही हमारे मंच पे विधायक महोदय माननीय सुरेंद्र सिंह जी, आप सभी निवेदन करूंगा पधारे और दुपट्टा ओढ़ाकर आप स्वागत अभिनंदन कराएं। दीप्ति जी महेश्वरी, अविनाश जी गहलोत, शंकर सिंह जी, केसरराम जी चौधरी, लक्ष्मण राम जी एवं सभी से निवेदन है कि वो स्वागत अभिनंदन कराए। साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए मैं माननीय हमारे प्रभारी मंत्री एवं लोकसभा प्रभारी मंजू जी से भी निवेदन करूंगा आप पधारे और स्वागत अभिनंदन कराए। साथ ही लोकसभा के संयोजक माननीय हरि सिंह जी से निवेदन करूंगा वो पधारे और अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान कराए। बोले भारत माता की। अरे झोंका झका लगो, पहली बार हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं, मालूम पड़नी चाहिए कि मतलब हमारा हिंदू धर्म में कितनी शक्ति। बोले भारत माता की। अरे झोंका झका लगो, पहली बार हमारे योगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज की इस चुनावी सभा में हमारे साथ विराजित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी सामान्य महिमा कुमार जी मेवाड़, सभी मेरे विधायक साथीगण, सभी सम्मानित मंच, सभी लोकसभा राजसमंद से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और नौजवान साथियों, सर्वप्रथम में योगी आदित्यनाथ जी का इस वीर वीरांगनाओं की धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी, ये धरती हमारी वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। या मीराबाई, या महाराणा प्रताप, या वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप ने युद्ध स्थली दिवेर, जो यहाँ पे एक विश्व युद्ध हुआ था जिसमें हमारे महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये वो स्थली है। ये वीरों की धर्म स्थली है, कर्मों की स्थली है। मैं आपका कोटि कोटि यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर हम पुणे इस राजस्थान से भारी बहुमत से विजय सिंह दिलाकर और पुणे हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी को हमें पुणे स्थापित करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। समय कम है इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर मैं पुणे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में 25 सीटें पुणे कमल के फूल खिलाकर और पुणे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सहभागी बनेंगे। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। अब मैं हमारी लोकसभा की प्रत्याशी महिमा कुमारी जी से निवेदन करूंगा वो पधारे और सभा को संबोधित कराए। हमारी लोकसभा प्रत्याशी महिमा कुमारी जी मेवाड़। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंजू जी बागमार, मंत्री अविनाश जी गहलोत, हमारे सब कर्मनिष्ठ विधायक हरि सिंह जी रावत, विधायक नाथद्वारा शंकर सिंह जी, ईपी महेश्वरी जी, लक्ष्मण जी मेहता, सुरेंद्र सिंह जी, अजय सिंह जी, पुष्प जी जैन, जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष मान सिंह जी, आदरणीय जो आज सभा में राजसमंद के परिवारजन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब मेरे यहाँ शामिल हुए। आप सबको शायद मालूम है या नहीं, योगी जी का मेवाड़ से रिश्ता है और जो आदि जी, जो योगी जी के दादा गुरु जी दिग्विजय जी नाथ जी का पारिवारिक संबंध मेवाड़ के कांकरवा परिवार से था। तो ये बहुत खुशी की बात है कि योगी जी हमारे मेवाड़ धड़ा से जुड़े हुए हैं और आप सब मेरी राजसमंद के परिवार, चाहे मेवाड़, ब्यावर या मेरता के, आप सब वीर और तपस्वी भूमि के हैं। मेवाड़ जहां की मैं बहू हूं और मेरता जहां की मेरी मीरा माँ है, तो शायद उनका ये आशीर्वाद है कि आज मैं प्रत्याशी हूं राजसमंद से और मेरता से। ये तो मेवाड़ जहां की मैं बहू हूं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज मोदी जी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाकर भेजा है और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे अपने परिवार के बीच में ही, जैसे ही मैं आप सबसे मिलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे अपने परिवार के बीच में ही भेज दिया है प्रत्याशी बना के। है तो ये चुनावी सभा, पर सब रिश्ते यहाँ पर इतनी मजबूती से जुड़ रहे हैं, तो चुनावी काम ऐसा लगता है कि ये सब पारिवारिक और परिवार यहाँ पर जुड़ रहा है। मैं हमेशा जब भी निकलती हूँ आप सबके बीच में, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे राजनीति नहीं आती है और मेरे लिए राजनीति यही है कि मैं आप सबके बीच में रहूं, आपसे बात करूं और जो भी अपना दुख सुख है मैं आपसे बांटूं।
यही है मेरे लिए राजनीति। मेरा जन्म बनारस में हुआ है, गंगा जी के किनारे। और आपको पता ही है प्रधानमंत्री मोदी जी वहां के सांसद हैं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के मुखिया हैं, आज यहाँ पर हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जब मैं बैठे उनका इंतजार कर रही थी बाहर, तो जितने भी योगी जी के साथ उनकी सुरक्षा कर्मी हैं, सैनिक गण हैं, वो सब बनारस के हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक छोटा सा बनारस आ गया है। बहुत धन्यवाद आप सबको। काशी से मैं कैलाशपुरी आई, दोनों ही बहुत धार्मिक स्थल है, क्योंकि काशी विश्वनाथ जी हैं बनारस में। आपने देखा है कि मोदी जी और हमारे योगी जी ने उस मंदिर को इतना भव्य बना दिया है। तो मेरी वहां से यहाँ की यात्रा कभी मीठी थी, कभी कठिन थी, कभी आसान थी, तो कभी चुनौतीपूर्ण थी। मुझे मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया और मैंने भी जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी मैंने अच्छी तरह निभाई। और मैं राजसमंद की जनता को यही विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जैसे मैंने अपने परिवार के लिए जिम्मेदारियां उठाई हैं, वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूं और जो भी मेरे द्वारा काम होगा मैं आपके लिए करूं। आगामी चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है, ये एक शुभ संकेत है। मोदी जी ने जो 10 साल की मेहनत की है उसका सफल बनाने के लिए, और जो उनका उद्देश्य है भारत को 2047 तक पूर्ण तरह से विकसित करने के लिए, उसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और सब कड़ियां जुड़ेंगी और हम सबको साथ लेकर ये कड़ियां जुड़ेगी। मैं बोलना चाहूंगी राजसमंद के बारे में। यहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, चारभुजा जी हैं, मीरा माँ है, महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह जी और वीर तेजाजी महाराज। जहां देखे आपको दिखाई देगा भारत में राजसमंद का गौरव और ये इतिहास। और यहाँ पर राजसमंद में दिवेर भी है जो हमको बताता है महाराणा प्रताप की सत्य की विजय। ये है हमारा इतिहास, राजसमंद का इतिहास। आस्था, वीरता, भक्ति, शिल्प कला, यह सब राजसमंद में है और ये इतिहास हमारी पहचान है। और इसी इतिहास से प्रेरित होकर हमें जिम्मेदारी, ईमानदारी से प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। मुझसे सब ये पूछते हैं कि राजसमंद क्षेत्र बहुत ही लंबा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग चिंता मत करें। राजसमंद क्षेत्र में 8 विधायकगण हैं और 8 विधायकगण सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो 8 विधायकगण और जब 9वीं मैं जुड़ जाऊंगी तो राजसमंद के विकास से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपके लिए बहुत काम करेंगे और श्रेष्ठ काम करेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे पूर्वज, चाहे बप्पा रावल हो, चाहे महाराणा कुंभा हो, महाराणा प्रताप हो, उन्होंने निस्वार्थ भाव से सबके लिए काम किया था और अपने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। उसी तरह मैं भी आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और जितनी 3600 कौम है उनको मैं साथ लेकर चलूंगी और सबके लिए एक बराबर काम होगा। क्योंकि मैं
जब निकली थी मैं शुरू से ही जड़ से जुड़ी हुई थी। आज इसी जड़ से जुड़ी थी, आप सबका प्रेम मिला और देखिए मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो मेरी राजसमंद की जनता बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पधारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म ध्वजवाहक हमारे आदित्यनाथ जी योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पधारने पर पूरा क्षेत्र ऊर्जा और विश्वास से भर उठा है और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति जैसे मानो ये कह रहा हो कि सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा मंद नहीं होगी। ये एक लिंगनाथ की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। मैं अब इन पंक्तियों के साथ आप सभी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि गरजो हिमाद्री के श्रृंग तुंग पाटों पर, गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी उन घाटों पर सामने देश माता का भव्य चरण है और जीतेंगे हम, ये समर हमारा प्रण है। जब भी देश में क्रांति काल होता है तो सारी लपटों का रंग लाल होता है। आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। राजस्थान की और मेवाड़ की इस वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ के ज्योतिश्वर देवता हैं श्री कलिंग महाराज और श्री नाथ जी महाराज के श्री चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी और मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती मंजू जी बागमार, श्री नाथ द्वारा से लोकप्रिय विधायक श्रीमान विश्वराज जी मेवाड़, हमारे सभी अन्य विधायकगण श्री हरि सिंह रावत जी, सुरेंद्र सिंह राठौर जी, श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी जी, अविनाश गहलोत जी, श्री शंकर सिंह रावत जी, श्री लक्ष्मण राम कलुक जी, श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी, श्री मान सिंह बारड़ जी और जो जिनके साथ एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में संसद में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था, राजसमंद के समन्वय श्री पुष्प जी जैन, सह संयोजक श्री नरेश जी कनौजिया, जिला प्रमुख श्रीमती रजनी देवी जाट जी, विधायक मॉडल से उदयनाथ भड़ाना जी और जैसा नाथ जी की मंडी के महंत योगी नारायण नाथ जी, भारी संख्या में उपस्थित राजसमंद से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को बारंबार नमन करता हूं। ये वीरों की भूमि है,
भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय इस धरती में देखने को मिलता है और भक्ति और शक्ति का यह समन्वय ही हम सब की धमनियों में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाल पैदा करती, एक नया ज्वार पैदा करती है। बहनों और भाइयों, बप्पा रावल की वीरता से लेकर के महाराणा प्रताप के स्वदेश और स्वाभिमान के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज भी पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। महारानी पद्मिनी के जौहर को कौन भारतीय भुला सकता है, और मीराबाई की भक्ति हम सबके मन में राष्ट्रभक्ति की एक नई ज्वाला पैदा कर देती है। आपने देखा होगा अभी पिछले वर्ष जब यहां विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वृंदावन पधारे थे और वृंदावन में महान भक्ति की प्रतीक मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम का मंचन का एक भव्य आयोजन हम लोगों ने वहां किया था। उस आयोजन में स्वयं भाग लिए थे। उन्होंने 3 घंटे का समय दिया था। मीराबाई के प्रति भाव प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में है और इसलिए ये मेड़ता की धरती तो महाभक्तनी महारानी मीराबाई की धरती भी है। बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश से इस धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राजस्थान अंगड़ाई लेता है तो उसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है और इसी गूंज का एहसास कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में आना पड़ा है। आप तो एक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। एक विरासत जो मेवाड़ और मेड़ता को आपस में जोड़ता है, एक वह विरासत जो राष्ट्रभक्ति के साथ महाराणा प्रताप के संबंधों का हम सबको एहसास कराता है, और एक वह विरासत जो कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई को वृंदावन के साथ जोड़ करके राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधों को और मजबूत करता है। मेरे संबंध तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इसी राजस्थान से गए थे और जैसे मुझे बताया गया कि कागरवा घराना मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी, वो यही इसी मेवाड़ की धरती से गोरखपुर आए थे और गोरखपुर के बाद फिर वहां से उन्होंने राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हम सबके सामने हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इसीलिए इस बात का एहसास करा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके महाराणा प्रताप लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेश और अपने स्वाभिमान के साथ स्वधर्म को झुकने नहीं दिया था। देश के और मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। इसके लिए कष्ट सहना पड़ा था। इसके लिए उन्हें जंगलों के अंदर भी कुछ दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन अपने जीवन काल में ही सभी दुर्ग और सभी किलों को वापस लेकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाले अकबर को
उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इस पावन धरा को इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिस धरती ने कभी भी स्वदेश, स्वधर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। बहनों और भाइयों, आज देश एक बार फिर से राजस्थान का आह्वान कर रहा है। ये राजस्थान की धरती उसी बात की गवाह है, उसी बात को लेकर के चलती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजस्थान में आपको इतना प्यार क्यों मिलता है। मैं कहता हूं क्योंकि मैं भी सत्य का पथिक हूं और राजस्थान में उस सत्य की आवाज को हमेशा मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये देश अपने भाग्य के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगा जा रहा है, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते, बदहाल देखना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई भी विधर्मी, कोई विदेशी भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोई विदेशी घुसपैठे भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अगर कहीं पे पटाखा भी तेज से फूटे तो सबसे पहले सफाई पाकिस्तान देता है, किसके पीछे हाथ नहीं है। ये भय दुश्मन के मन में है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और उसके द्वारा प्रश्रय प्राप्त किसी आतंकी संगठन का हाथ होगा तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए वह बह के मारे पहले ही सफाई दे देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास कैसे होने चाहिए? हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसे बड़े परियोजनाएं आज देश की शोभा बढ़ा रही है, देश को विकास की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए, 14 के पहले लोग भूखों मरते थे, अकाल पड़ती थी। 14 के बाद पिछले 4 वर्ष से आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। याद करिए, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ की है। 23 करोड़ लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब देख लो ना, 1947 में भारत से बड़ी ठसक के साथ अलग हुआ था पाकिस्तान, आज बदहाली का जीवन जी रहा है। मस्जिदों में जब विस्फोट होते हैं और चिथड़े उड़ते हैं उनके, उस समय आप देखते होंगे वहां के मंजर को। बहनों और भाइयों, ये पाकिस्तान के हाल है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष कवर भारत दे रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए। जो कांग्रेस के लोग लेन देन करते थे, उस समस्या का समाधान मोदी जी ने जनधन अकाउंट करके खोल करके हर गरीब के पास सरकार का पैसा सीधे पहुंचेगा। दिल्ली से क्लिक करेंगे, जयपुर से क्लिक करेंगे, वो पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचेगा। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। 10 करोड़ गरीबों के घर में
रसोई गैस का उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन जाना, 2.5 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिल जाना, 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने कहा है कि 3 करोड़ नए आवास गरीबों को उपलब्ध करवाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। 5 वर्ष तक राशन की स्कीम फ्री में इसी प्रकार से चलती रहेगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सबका साथ और सबके विकास का ये ध्यान इसी प्रकार से चलता रहेगा। बहनों और भाइयों, इसके उल्टे 2014 के पहले क्या था? 4 से 14 तक लगातार 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी। गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, आतंकवादी कहीं भी आतंकी घटना को अंजाम देता था, और कांग्रेस के लोग एक तरफ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और दूसरी तरफ गरीब यहां भूखों मरता था। बहनों और भाइयों, यही नहीं करते थे ये लोग, तो भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने में कोई संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग कानून बनाते थे, सज्जन कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा देने का काम करते थे, और देश की आस्था पर प्रहार करने के लिए कहते थे राम तो हुए ही नहीं। यही तो कांग्रेस के लोग कहते थे। बहनों और भाइयों, जो हमारी आस्था पर प्रहार करे, जो कांग्रेसी कहते थे महाराणा प्रताप की तुलना में अकबर को महान कहते थे, क्या उस कांग्रेस को वोट देकर के हम अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, क्या हम उन्हें वोट देकर के अपने इतिहास को कलंकित करने का काम करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये गलती कोई स्वाभिमानी कौम नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। याद करिए, महाराणा प्रताप के साथ वीर योद्धा के रूप में यहाँ के भील और मीणाओं ने भी पूरी मजबूती के साथ उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। वही सम्मान उन्होंने इन सभी जातियों को दिया था, और आज उसी विरासत को समेट करके आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए नाथद्वारा की जनता ने यहां पर पूरी मजबूती के साथ श्री विश्वराज सिंह जी मेवाड़ को अपना विधायक बना के भेजा है, और मेवाड़ कुमारी यहां पर श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, करनी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।